9 जनवरी 2022 को एक नेशनल लेवल का कोडिंग कंपटीशन हमने ऑर्गेनाइज किया था। कोडिंग हंट के नाम से ये इवेंट हमने ऑर्गेनाइज किया था। ऑलमोस्ट 4000 लोगों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था और मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है ये बताते हुए कि अब फाइनली हमने इसका रिजल्ट यहाँ पे निकाल लिया है। रिजल्ट को निकालने में काफ़ी ज़्यादा टाइम यहाँ पे लग गया था क्योंकि काफ़ी सारे पार्टिसिपेंट्स हमारे पास थे, तो ऑब्वियसली टाइम यहाँ पे लगने वाला था। इस इवेंट को सक्सेसफुली रन करने में हमें काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया है IB आर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने, जो कि एक वेब डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट की कंपनी है और मार्केट में इन्हें 10 साल से ज़्यादा का टाइम हो चुका है। आज हमारे साथ यहाँ पे राहुल सर है जो कि IB आर्ट्स की तरफ से हैं और हम यहाँ पे आप लोगों के सामने रिजल्ट डिक्लेयर करने वाले हैं। सो मैं यहाँ पे राहुल कुमार सर को इन्वाइट करना चाहूँगा IB आर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से कि वो यहाँ पे आए और कुछ पॉइंट्स हमारे सामने रखें और इस रिजल्ट को डिक्लेयर करें। सर यहाँ पे सीनियर मैनेजर के पोस्ट पे काम करते हैं एंड ऑलमोस्ट 20+ एम्प्लॉयज़ इनके अंडर काम करते हैं। वेलकम राहुल सर। तो सर सबसे पहले तो ये बताइए कि ये कोडिंग हंट क्या चीज़ है। वैसे तो हमने यूज़र्स को ऑलरेडी वीडियोस के अंदर बताया है, लेकिन फिर भी अगर आप इसको थोड़ा सा और इलैबोरेट कर सके, इसका थॉट कैसे आया आपके माइंड में या आपके कंपनी के माइंड में, इसके बारे में थोड़ा सा आप ब्रीफ करेंगे। IB आर्ट्स कोडिंग हंट ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे कैंडिडेट अपने आप को, अपने स्किल को शोकेस कर सकता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि IB आर्ट्स वेब डेवलपमेंट कंपनी है, सो कैंडिडेट अपने आप को, अपना स्किल शोकेस कर सकते हैं वेब डेवलपमेंट फील्ड में। ठीक है। हम लोग इस कोडिंग हंट प्लेटफॉर्म के जरिए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं जिससे इजी होता है कैंडिडेट को इंटर्नशिप पाने के लिए। और जहाँ तक हमारा मोटिव का सवाल है, हमारा मोटिव ये नहीं था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग रजिस्टर हुए, बल्कि ये था कि जो कैंडिडेट्स हैं, जो पार्टिसिपेंट किए हैं, जो विनर हैं, उनको एक अच्छा इन्वायरमेंट मिले, एक जो लाइव प्रोजेक्ट के साथ कैसे काम करते हैं, हैंड ऑन एक्सपीरियंस। तो सर जैसा कि आपने कहा कि आप इंटर्नशिप वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं, तो क्या जो वो इंटर्नशिप है वो स्पेसिफिकली इस इवेंट से रिलेटेड ही है कि जो विनर रहेगा हम उसी को देंगे, या कोई भी जिसको IT के बारे में नॉलेज है, वेब डिज़ाइनिंग डेवलपमेंट की नॉलेज है, वो चाहे तो आपके कंपनी में आके इंटरव्यू दे सकता है, ऐसा भी कुछ है क्या? ज़रूरी नहीं है कि जो विनर हैं कोडिंग हंट का सिर्फ उन्हीं को इंटर्नशिप का अपॉर्चुनिटी मिलेगा, बल्कि कोई भी हमारे यहाँ इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बस ये रहेगा कि जो हमारे विनर्स हैं कोडिंग हंट का, उनको प्रेफरेंस पहले दिया जाएगा। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि जो लोग यहाँ पे कोई एक रैंक होल्डर हैं उनको एक प्लस पॉइंट मिल जाएगा एज़ कम्पेयर टू आउटसाइडर्स। तो आउटसाइडर भी यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास अगर दो ऑप्शंस यहाँ पे रहते हैं कि मान लो हमारे पास दो कैंडिडेट है, एक वो है जो विनर में कोई एक पोजीशन लेकर के आया है और दूसरा जो है वो बाहर से आया है, और दोनों की नॉलेज अगर बराबर है, तो हम यहाँ पे विनर को प्रेफरेंस देने वाले हैं क्या? जी बिल्कुल, कोडिंग हंट वाले को प्रायोरिटी पहले मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। ये है कि जो बाहर से जो आए हैं उनको एक और एक्स्ट्रा टेस्ट देने पड़ेंगे, हो सकता है उनको रिटन टेस्ट से गुजरना पड़े, लेकिन जो कोडिंग हंट के विनर्स हैं उनको डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। सर जो कोडिंग हंट के अंदर रैंक होल्डर्स हैं या जो विनर्स हैं, उनको यहाँ पे क्या एडवांटेज मिलने वाला है? अब चाहें वो आपके कंपनी में ज्वाइन करें, अब आपके कंपनी में ज्वाइन करने वाला तो आपने बता दिया कि उनको हम टॉप प्रायोरिटी पे रखने वाले हैं, लेकिन अगर यूज़र ऐसा है जो किसी और कंपनी में काम कर रहा है या किसी और कंपनी में काम करना चाहता है, तो उस जगह पे उसको क्या एडवांटेज है? क्योंकि वो दूसरी कंपनी तो IB आर्ट्स नहीं है ना, तो वहाँ पे उसको क्या फ़ायदे मिलने वाले हैं यहाँ पे एक रैंक होल्डिंग करने के? सबसे पहले तो बताना चाहूँगा कि जो विनर्स हैं उनको हमारी कंपनी में क्या बेनिफिट है। सब जो भी विनर्स हैं फॉर श्योर उनको एक वेलकम किट दिया जाएगा और हमारे एक्सपर्ट टीम के साथ डायरेक्ट मेंटरशिप मिलेगा। और अगर हम बाहर वालों का बात करें तो सबसे पहले ये बेनिफिट है कि वो अपने रिज्यूमे में शोकेस कर सकते हैं कि जो उनका रैंक है, नेशनल लेवल कंपटीशन थी, वो अपने रैंक को शो कर सकते हैं अपने रिज्यूमे में, उनका रैंक क्या था। तो सर ये कह रहे हैं कि जो विनर्स हैं वो सर ने बता दिया कि उनके कंपनी में क्या क्या एडवांटेजेस उनको मिलने वाले हैं, क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, लेकिन अगर आप किसी और कंपनी में जाते हो जॉब करने के लिए, तो आप अपने रिज्यूमे में, जब आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आप अपने रिज्यूमे में शो कर सकते हो कि हाँ, एक नेशनल लेवल का कोडिंग कंपटीशन हुआ था जिसके अंदर 4000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था और मैं यहाँ पे टॉप 50 के अंदर आया था और मेरी रैंक ये थी। एंड ऑब्वियसली जब रिक्रूटर जो आपका इंटरव्यू ले रहा है यहाँ पे, वो देखेगा कि आपने एक अच्छा खासा रैंक स्कोर किया है, तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट बनेगा, चाहे आप किसी भी कंपनी में जॉब करना चाहो, जो कि आपको कहीं ना कहीं एक हेल्प प्रोवाइड करेगा और एक एडवांटेज प्रोवाइड करेगा IT कंपनी के अंदर बहुत ही ईजिली जॉब ग्रैब करने में। राइट सर?
सर जो यहाँ पे विनर्स हैं वो कैसे कांटेक्ट करें? वैसे तो हम ईमेल यहाँ पे भेजने वाले हैं विनर्स को कि आपको गुडीज़ हम भिजवा रहे हैं, लेकिन अगर वो जॉब या इंटर्नशिप करना चाहते हैं तो वो कैसे आपको यहाँ पे कांटेक्ट करें? क्या वो उसी ईमेल को रिवर्ट बैक कर दे? कितना टाइम ड्यूरेशन वो ले सकते हैं? क्योंकि हो सकता है वो करंटली अभी यहाँ पे जॉब के लिए नहीं आ सकते, ड्यू टू कोविड हो सकता है वो, या वो ये हो सकता है कि वो भी फाइनल ईयर में नहीं है, या फिर फाइनल ईयर में है, करंटली उनका एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो बहुत सारे रीजंस यहाँ पे हो सकते हैं। तो कैसे आप इसके बारे में थोड़ा सा यूज़र्स को बताएं? सबसे पहले तो ये एक बेनिफिट रहेगा जो कोडिंग हंट के विनर्स हैं कि वो हमारे कंपनी में नेक्स्ट 6 मंथ में वो कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर उनको जॉब चाहिए तो सबसे पहले तो ये देखेंगे हम लोग की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो फुलफिल है कि नहीं, जो कि है कि साइबर वॉरियर चैनल को उनको सब्सक्राइब करना है और हमारे जो सोशल मीडिया का पेजेज हैं उनको फॉलो करना है। उसके बाद उनको एक रिज्यूमे मेल करना होगा hr@ivarts.in पे। उसके बाद हम लोग डायरेक्टली कांटेक्ट करेंगे उनको। ठीक है। उसके बाद छोटा सा एक इंटरव्यू प्रोसेस होगा, उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि कब उनको ऑनबोर्ड करना है। ठीक है, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो मैं अपने व्यूवर्स को बताना चाहूँगा कि सर ने यहाँ पे कहा है कि आप 6 महीने के अंदर कभी भी इंटर्नशिप या जॉब जो भी है आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इसका सीधा सीधा मीनिंग ये बनता है आपके लिए, और एक एडवांटेज ये बनता है कि अगर आप फाइनल ईयर में हैं या फिर किसी रीज़न से करंटली आप इंटर्नशिप या जॉब पे नहीं जा सकते, उसको ज्वाइन नहीं कर सकते, तो आप 6 महीने के अंदर भी कांटेक्ट करके बहुत ही ईजिली इनको ज्वाइन कर सकते हो। राइट सर? तो जो भी यहाँ पे विनर्स है, अगर आपको जॉब या इंटर्नशिप यहाँ पे ग्रैब करना है, तो क्योंकि आप एक विनर हो तो एलिजिबल तो आप उसके लिए ऑलरेडी हो चुके हो, लेकिन फिर भी आपको हर एक कंपनी का एक इंटरव्यू प्रोसेस होता है या कुछ छोटे मोटे एग्ज़ाम होते हैं, वो आपको यहाँ पे क्लियर करना पड़ेगा। अगर आपने इस कोडिंग हंट कॉम्पिटिशन के अंदर सीरियसली खुद से इन क्वेश्चंस के आंसर सॉल्व किए हैं, तो एक इंटरव्यू को क्लियर करना बहुत कोई बड़ी बात नहीं है, आप बहुत ही ईजिली इसको क्लियर कर सकते हो। उससे पहले आपको यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करना पड़ेगा। आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा, और IB आर्ट्स के किसी भी एक सोशल मीडिया हैंडलर को जिसके ऊपर आप एक्टिव हो उसको आपको यहाँ पे फॉलो करके रखना पड़ेगा। इसके बाद आपको अपना लेटेस्ट अपडेटेड रेज्यूमे hr@ibarts.in के ऊपर मेल करना होगा, और वहाँ पे मेक श्योर अपने रिज्यूमे के अंदर आपको अपना कोडिंग हंट विनर का जो रैंक है वो मेंशन करना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के ईमेल्स आते रहते हैं जॉब के। तो आपको अगर एक एडवांटेज चाहिए है तो आपको वहाँ पे अपना रैंक मेंशन करना पड़ेगा, ताकि आप बाकी कैंडिडेट से डिफरेंशिएट यहाँ पे किए जा सको और आपको यहाँ पे प्रायोरिटी पे रखा जा सके। सर ये बताइए कि जो विनर्स हैं वो किस बेसिस पे सेलेक्ट किए गए हैं? कुछ लोगों को क्या हमने एलिमिनेट भी किया है यहाँ पे, या जो भी आपको लगता है कि इससे रेलिवेंट जो पॉइंट है वो मैं चाहूँगा आप थोड़ा सा यहाँ पे हमें बताएं। जी सर। कुछ कैंडिडेट को एलिमिनेट भी किया गया है। हम लोग इस बेसिस पे सेलेक्ट किए हैं विनर्स को कि उनका जो कोड लिखने का तरीका है वो किस टाइप का है, जो भी वेरिएबल नेम लिख रहे हैं वो उस क्वेश्चन से रिलेवेंट है कि नहीं। उसके बाद जो भी कोड लिखे हैं उनका एजुकेशन टाइम क्या है, किनका कम है, उस बेसिस पे भी सॉर्ट किया गया है। और हम लोग ये चीज़ चेक किए हैं कि कौन से कैंडिडेट का कोड जो है कॉपी पेस्टेड है, उस बेसिस पे हम लोगों ने सेलेक्ट किया है और एलिमिनेट किया है। सर जो हमारा रिज़ल्ट हमने निकाला है तो वो वेरिएबल बेसिस पे भी है, या फिर हमने ये भी चेक किया है? अब जैसे कि मैं टेस्ट कर रहा था तो कंपाइलेशन एरर्स भी थे हमारे पास, कई बार हम अगर मिस्टेक्स कर रहे थे तो रिज़ल्ट में हमारे पास परसेंटेज कम बन रहे थे। इन शॉर्ट मैंने चेक किया कि जो फर्स्ट टाइम में रन करा पा रहा है एक रिज़ल्ट अच्छा बन करके आ रहा है। तो रिज़ल्ट को निकालने के पीछे क्या हमने यहाँ पे टाइम को भी कैलकुलेट किया है कि अगर मल्टीपल लोग यहाँ पे उसको सॉल्व कर पा रहे हैं तो हम एक ऐसे कैंडिडेट को प्रायोरिटी दे जिसने बहुत ही कम टाइम के अंदर एक सही एल्गोरिथम से और एक सही कोड से उस प्रोग्राम को रन किया हो। तो क्या हमने इसके अंदर टाइम को भी कंसीडर किया था कि जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे ये रहेगा? सर जब ये ऑर्गेनाइज हो रहा था तो उस टाइम मैंने चेक किया कि कुछ जो यूज़र्स हैं वो 0.5 सेकेंड्स के अंदर ही या 3-4 मिनट के अंदर उनका स्कोर 100% चला गया। तो आप मुझे ये बताइए कि वो आपकी ही टीम से बैकएंड से कोई एम्प्लॉय था जिसने इस प्लेटफॉर्म को टेस्ट करने के लिए, आंसर्स को एक बार चेक करने के लिए उसको रन करके स्कोर किया था, या फिर ये सही में कुछ यूज़र्स थे? क्योंकि अब 2 से 3 मिनट के अंदर इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व करना नॉट पॉसिबल। तो क्लियरली एक 2 पॉइंट्स यहाँ पे हाईलाइट होती है जो लोगों ने भी देखा होगा, और हो सकता है कई लोग यहाँ पे डिसअपॉइंट हुए हो या फ्रस्ट्रेट हुए हो कि ऐसे कैसे 2-3 मिनट के अंदर कुछ लोगों ने 100% स्कोर कर लिया।
तो आप 2 पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर कीजिए, क्या वो आपके एम्प्लॉयज़ थे जिन्होंने टेस्टिंग के लिए उसको किया था, तो वो तो ऑब्वियसली रिजल्ट में कंसीडर नहीं होंगे, या फिर ये कुछ ऐसे यूज़र थे जिन्होंने किसी तरीके से चीटिंग कर लिया और नेट से आंसर कॉपी पेस्ट करके उसको डाल दिया। तो अगर ऐसा है तो क्या हमने उनको डिटेक्ट करके तुरंत एलिमिनेट किया है? जो लोग का जो टाइम सबमिशन टाइम है वो कम है, जो तुरंत सबमिशन कर दिए हैं, हो सकता है कि उसमें से हमारे एम्प्लॉय हों जो उस टाइम उस एट ए टाइम टेस्ट कर रहे हो कि हमारा जो सबमिशन हो रहा है कि सही से कि नहीं हो रहा है। ऑब्वियसली वो लोग को लिस्ट में नहीं रखा गया है, विनर लिस्ट में नहीं रखा गया, एलिमिनेट कर दिया गया है। और जहाँ तक कि सवाल है कोडिंग राउंड में कोई अदर पर्सन अगर सबमिट किया है तो ऑब्वियसली वो परफेक्ट नहीं होगा, और कॉपी पेस्टेड कोड है तो वो लोग को नहीं रखा गया है, वो लोग को एलिमिनेट कर दिया गया है। तो ऐसे लोग जिन्होंने नेट से कॉपी पेस्ट करके कोड को पेस्ट कर दिया था और कुछ ही मिनट्स के अंदर 100% या कोई भी एक 30% 40% डजंट मैटर कॉपी पेस्ट करके तुरंत जिन्होंने आंसर दिया था, वो सारे ही यूज़र एलिमिनेट कर दिए गए हैं। डजंट मैटर वो 1 बंदा हो, 10 बंदा हो, 100 बंदा हो, जिन्होंने चीटिंग की है उनको एलिमिनेट कर दिया गया है। इस रिजल्ट को डिक्लेयर करने में इतना टाइम हमें इसीलिए लगा है क्योंकि यहाँ पे हमने काफ़ी सारे वैलिडेशंस को चेक किया है और अननेसेसरी यूज़र्स को, स्पैम्स को और जितने भी फेक एंट्रीज हैं उन सबको यहाँ पे हमने एलिमिनेट किया है। सर जो यहाँ पे हमने विनर्स निकाला है, जैसा कि हमने पहले डिसाइड किया था, जो फर्स्ट है सेकंड है उनको हम जॉब इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे, राइट? तो अगर वो इंटर्नशिप या जॉब जो भी उनके स्किल्स के हिसाब से सूट करता है वो ऑब्वियसली हायरिंग टीम ही वो देख पाएंगी। तो अगर उनको यहाँ पे जॉब ज्वाइन करना है या इंटर्नशिप ज्वाइन करना है तो क्या प्रोसेस रहने वाला है उसके आगे के लिए, वो कैसे कांटेक्ट करेंगे? क्या वो आपकी वेबसाइट पे जाकर के कोई फॉर्म फिल करे या कोई प्लेटफॉर्म है ऐसा, या जो आप ईमेल उनको सेंड कर रहे हो विनर का उन्हीं के अंदर वो रिवर्ट कर सकते हैं कि हम अब इंटरेस्टेड है या हम कॉलेज वगैरह में हैं तो हम इस टाइम के बाद आपसे मिल पाएंगे या इंटरव्यू दे पाएंगे? इसके बारे में आप थोड़ा सा गाइड कीजिए लोगों को। अगर उनको जॉब चाहिए तो सबसे पहले तो ये देखेंगे हम लोग की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो फुलफिल है कि नहीं, जो कि है कि साइबर वॉरियर चैनल को उनको सब्सक्राइब करना है और हमारे जो सोशल मीडिया का पेजेज हैं उनको फॉलो करना है। उसके बाद उनको एक रिज्यूमे मेल करना होगा hr@ivars.in पे। उसके बाद हम लोग डायरेक्टली कांटेक्ट करेंगे उनको। उसके बाद छोटा सा एक इंटरव्यू प्रोसेस होगा, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि कब उनको ऑनबोर्ड करना है। तो जैसा कि सर ने यहाँ पे बताया कि अगर आप यहाँ पे विनर हो जॉब या इंटर्नशिप के लिए, अगर आपको एलिजिबल रहना है, जो कि आप ऑलरेडी हो चुके हो क्योंकि आप विनर हो, लेकिन फिर भी आपके स्किल्स यहाँ पे मैटर करेंगे और आपको एक फाइनल इंटरव्यू राउंड क्लियर करना पड़ेगा जो कि इजी रहेगा। अगर आपने क्वेश्चंस का आंसर खुद से किया है तो आप इंटरव्यू को भी बहुत ही इजीली क्लियर कर लोगे, लेकिन उससे पहले आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आपने कंप्लीट किया हो, जैसे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हो और IB आर्ट्स के जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है उनमें से किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर जिसके ऊपर आप एक्टिव हो उसको फॉलो करके रखना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आपको अपना लेटेस्ट रिज्यूमे hr@ibarts.in इसके ऊपर मेल करना है। ईमेल एड्रेस मैं आपको स्क्रीन के ऊपर भी शो कर रहा हूँ ताकि आपको स्पेलिंग्स में यहाँ पे कोई डाउट ना रहे। आपको यहाँ पे अपना रिज्यूमे भेजना है और इसके ऊपर आपको एक पॉइंट मेंशन करना है कि ये मेरा एक पोजीशन आया था कोडिंग हंट के अंदर, ताकि इजीली आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई किया जा सके, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारे मेल्स इनको आते होंगे जो जॉब के लिए अप्लाई करते होंगे। तो आपको एक एडवांटेज रखने के लिए और आपको सबसे अलग बनाने के लिए आप यहाँ पे अपनी पोजीशन होल्डर की रैंक भी मेंशन करें, राइट सर? हाँ जी बिल्कुल सर। जो विनर्स हैं उनको तो हम अभी डिक्लेयर कर ही देंगे, लेकिन आप भी जानते हैं कि 50 लोगों का नाम ले पाना वीडियो के अंदर पॉसिबल नहीं है। तो जो विनर की पूरी लिस्ट होगी कैंडिडेट के नाम के साथ, उसके डिटेल्स के साथ, वो हम किसी वेबसाइट के ऊपर लॉन्च करेंगे। तो वो किस तरीके से होगा आप बता दें। लिंक तो ऑब्वियसली लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। जी सर। जो रिजल्ट हमारा डिक्लेयर होगा वो हमारे वेबसाइट ivars.in पर एक वेब पेज पे होगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऑब्वियसली वहाँ पे टोटल टॉप 50 का नाम होगा, उनका जो एड्रेस कहाँ से बिलोंग करते हैं वो होगा, कोई भी पर्सनल डिटेल्स को डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। तो जैसा कि सर ने बताया रिजल्ट वेबसाइट के ऊपर ही डिक्लेयर होगा और वो रिजल्ट का पूरा पेज मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। आप उसके ऊपर क्लिक करके अपने नाम को यहाँ पे सर्च कर सकते हो कि आप यहाँ पे टॉप 50 के अंदर हो या नहीं हो। सर मुझे ये बताइए कि ये चांसेस हैं, वैसे तो हम पर्सनल डिटेल्स को यहाँ पे शेयर नहीं करने वाले, बट स्टिल कुछ क्यूरियस लोग होते हैं यहाँ पे जो कमेंट कर देंगे मैं भी पोजीशन होल्डर था, कुछ ऐसा था,
तो ऐसा चांसेस है कि वो अपने, अब कई बार क्या होता है ना, मेरी नॉर्मल वीडियो के अंदर लोग अपना फ़ोन नंबर छोड़ देते हैं कि हमें कुछ हेल्प चाहिए, प्लीज़ इसमें कांटेक्ट करो। तो ऐसा पॉसिबल है कि लोगों को IB आर्ट्स के नाम से फ्रॉड कॉल या फेक ईमेल्स रिसीव हो। वैसे तो यहाँ पे पर्सनल डिटेल को हम शो नहीं करने वाले हैं, बट स्टिल चांसेस हैं कि उनके साथ ऐसा कोई इवेंट हो जहाँ पे उनको स्पैम या फेक कॉल्स रिसीव हो। तो एक चीज़ यूज़र को अगर हम यहीं पे क्लैरिफाई कर दें तो वो इस चीज़ से बच सकते हैं। जैसे कि क्या आपकी तरफ से किसी को कॉल या एक ईमेल ऐसा जाने वाला है जिसके अंदर हम उनको ये बोले कि आपको इतने पैसे हमें देने पड़ेंगे तो ही हम आपको गुडीज़ सेंड कराएंगे, या किसी भी पैसों के नाम पे या कोई भी चीज़ क्या IB आर्ट्स लोगों से या कैंडिडेट से मांगने वाला है, ये आप क्लियर करें यहाँ पे। जी, चांसेस तो है कि यहाँ पे फ्रॉड हो सकते हैं, लोगों का कॉल और ईमेल्स आ सकते हैं, बट मैं ये इंश्योर करना चाहूँगा ऑल कैंडिडेट्स को कि IB आर्ट्स के तरफ से कोई भी पैसा नहीं मांगा जाएगा, कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा। इवन कोई भी जो वेलकम किट है उसका शिपिंग चार्ज भी नहीं लिया जाएगा। ऑल द थिंग्स आर बिल्कुल फ्री। ठीक है सर, तो मेक श्योर अगर आपको गुडीज़ वगैरह रिसीव हो रही है तो इवन वो गुडीज़ को पहुंचाने में जो खर्चा आ रहा है वो भी आपको यहाँ पे पे नहीं करना है। स्टिल अगर आपको कोई डाउट ऐसा लगता है तो आपको जो भी रिसीव हुआ है आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप मुझे पर्सनली भेज सकते हो सोशल मीडिया के ऊपर, आप इनको भी पर्सनली भेज सकते हो इनके सोशल मीडिया हैंडलर के ऊपर। स्क्रीन के ऊपर आपको सोशल मीडिया के हैंडलर्स ऑलरेडी दिख रहे हैं, ताकि आप अपनी तरफ से एक बार श्योर हो जाओ और ऐसा किसी तरीके की फ्रॉड में आप इन्वॉल्व ना रहो। सर, जो कोडिंग हंट है इसको हमने प्रमोट किया था कोडिंग हंट 2022 के नाम से। 9 जनवरी को इसको हमने ऑर्गेनाइज़ किया था। मुझे ये बताइए कि ये जो विनर है, अब ऐसा तो है नहीं कि हम एक ही इवेंट को ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, पूरे साल के अंदर बहुत सारे इवेंट्स आने के यहाँ पे चांसेस हैं। तो जो विनर है ऑब्वियसली वो काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड थे, इसीलिए वो यहाँ पे विनर रहे हैं। लेकिन अगर हर इवेंट के अंदर यही विनर पार्टिसिपेट करते रहेंगे तो बाकी लोगों का जीतना मुश्किल हो जाएगा, ये तो कॉमन सी बात है। तो आप मुझे ये बताइए क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस रहने वाले हैं आगे आने वाले इवेंट्स के लिए। जी, यहाँ पे एक पॉइंट है, जो जनवरी 2022 के विनर्स हैं वो नेक्स्ट मंथ में जो ऑर्गेनाइज होगा उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, वो नेक्स्ट ईयर ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं ताकि दूसरे कैंडिडेट को मौका मिले। ऐसा हम क्लियर कर दें कि जो लोग जनवरी 2022 में विनर हैं वो जनवरी 2023 में ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो सर ने जैसा बताया कोडिंग हंट 2022 के जो विनर है अब वो अगले महीने के इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, अब आप डायरेक्ट 2023 के इवेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो सर ये जो एक क्राइटेरिया है इसके पीछे का मोटिव तो समझ में आ गया, बट हम क्या इसको स्पेसिफिकली पूरे साल के लिए यूज़र को बोल रहे हैं कि नहीं आप अलाउ ही नहीं हो, आप तो 2023 में ही आप कर सकते हो, या फिर ये कुछ ऐसा है कि जो इवेंट इस कोडिंग हंट से मिलता जुलता जिसका पैटर्न होगा उसी तरीके के इवेंट में हम उनको अलाउ नहीं करेंगे। अगर पैटर्न कुछ और है, हमारा क्वेश्चंस के सेट कुछ और है, कुछ और टेक्नोलॉजी पे हमने क्वेश्चन पूछा है, तो क्या हम इन यूज़र्स को अलाउ करेंगे उस जगह पे या फिर भी नहीं करेंगे? ये कोडिंग हंट कंपटीशन में अलाउ नहीं करेंगे। अगर हमारे कोई और कंपटीशन हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं तो ओबियसली उसमें वो लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट कोडिंग हंट में नहीं कर सकते। तो सर फाइनली यहाँ पे अब रिजल्ट को डिक्लेयर किया जाए, यूज़र्स हमारा वेट कर रहे हैं अपना नाम सुनने के लिए। तो आप मुझे बताइए कि आप यहाँ पे टॉप 3 का नाम लेने वाले हैं या टॉप 10 का नाम लेने वाले हैं, एंड थोड़ा सा अगर आप उनके सिटीज़ को या कुछ ऐसा डिटेल प्रोवाइड कर सके जो पर्सनल भी ना हो एंड बहुत ही ईजिली कैंडिडेट अपने आप को पहचान सके, क्योंकि 4000 लोगों में से 1-2 लोगों का नाम सेम होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो कुछ ऐसी डिटेल्स प्रोवाइड करें जिससे विनर्स अपने आप को बहुत ईजिली आइडेंटिफाई कर ले। एंड बाकी जैसा कि आपने बता ही दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रेजेंट है यहाँ पे वेबसाइट का, जिसके ऊपर वो अपने नाम को जा करके चेक कर सकते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पे तो टॉप 50 का नाम अनाउंस करना पॉसिबल है नहीं, तो हम टॉप 10 का नाम अनाउंस करेंगे जिसमें उनके नाम होंगे, सिटी और स्टेट होंगे। सबसे पहले तो मैं टॉप 3 का नाम अनाउंस करने जा रहा हूँ, जिसमें रैंक 1 है पार्था सारथी भुनिया, तमलुक, वेस्ट बंगाल। सेकंड है डोलामणि नायक, जो रायगढ़ छत्तीसगढ़ से हैं। थर्ड हैं अल्ताज विरानी, जो वसाई वेस्ट महाराष्ट्र से। ठीक है सर, अब इससे पहले कि हम टॉप 10 पे जंप करें, ये जो थर्ड कैंडिडेट है हो सकता है वो किसी रीज़न से रह गया हो, चाहे वो टाइम का कारण हो या चाहे उसके सही से सॉल्व ना कर पाया हो। अगर इस कैंडिडेट को जॉब या इंटर्नशिप लेना हो तो क्या कोई चांसेस हैं कि वो अप्लाई कर सके? जी बिल्कुल, अप्लाई करने का तो चांसेस हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो थर्ड आए हैं यहाँ पे
आप भी अगर आप चाहो, आपका मन है, आपको अपना करियर बिल्ड करना है, आप अप्लाई कर सकते हैं। जी सर, अब आप टॉप 10 के रिजल्ट को यहाँ पे डिक्लेयर कीजिए। मैं नेक्स्ट से सिर्फ नाम और सिटी एंड स्टेट बोलूँगा। शाश्वत सिंह, पटना बिहार। दीपांशु गर्ग, सोनीपत हरियाणा। नुपुर जैन, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल। राकेश यादव, भायंदर महाराष्ट्र। अद्रिता चक्रवर्ती, कोलकाता वेस्ट बंगाल। श्रेयेंद्र नाथ मंडल, कोलकाता वेस्ट बंगाल। प्रियांश झलोरा, उदयपुर राजस्थान। ये हमारे टॉप 10 टोटल नाम है। रेस्ट टॉप 50 का नाम वेबसाइट पे डिक्लेयर किया जाएगा। बाकी जो डिटेल है वो आप वेबसाइट के ऊपर जा करके देख सकते हो। सर, जो गुडीज़ हैं उनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने पहले ही बता दिया था। टॉप 10 तक को हम यहाँ पे सेंड करने वाले हैं। टॉप 10 के अंदर विनर्स को हम ज़्यादा चीज़ें सेंड करने वाले हैं। एक पूरा पैकेज रहेगा, वो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। टॉप 10 के लिए हमने यहाँ पे टी शर्ट डिसाइड की थी, तो ये उनको कैसे मिलेगा, कब तक उनको पहुँचा दिया जाएगा, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जो भी विनर्स हैं उनको हमने कांटेक्ट किया है। उन कुछ का एड्रेस हमें मिल चुका है, कुछ का एड्रेस अभी पेंडिंग है। जैसे जैसे एड्रेस हमें मिल रहा है वैसे वैसे हम लोग गुड्स को डिस्पैच कर रहे हैं, और जो पेंडिंग रह गए हैं उनको जल्द से जल्द भेज दिया जाएगा। जैसे ही उन लोग का एड्रेस आता है उन लोग को डिलीवर कर दिया जाएगा। तो जो गुडीज़ हैं आपके वो एज सुन एज पॉसिबल यहाँ से सेंड किए जाएंगे। बहुतों को सेंड किए जा चुके हैं। आप ये इमेजिन करके चलिए, डिपेंडिंग अपॉन पोस्टल सर्विस आपके एरिया में कैसी है, उसके हिसाब से आपको एज सुन एज पॉसिबल कुछ ही दिनों में या कुछ ही हफ्तों के अंदर आपकी चीज़ें आपको यहाँ पे रिसीव हो जाएंगी। सर, जो यहाँ पे टॉप 50 है जो हम डिक्लेयर करने वाले हैं, तो इनके लिए सर्टिफिकेट है, राइट? सर्टिफिकेट के ऊपर इनके रैंक्स रहने वाले हैं। तो ये सर्टिफिकेट क्या हम इनको हार्ड कॉपी स्टूडेंट्स को भिजवाने वाले हैं? अब ऑब्वियसली ये करने में बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा, या फिर हम ईमेल के ऊपर कैंडिडेट को PDF फाइल सेंड करने वाले हैं, एक सॉफ्ट कॉपी सेंड करने वाले हैं। इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जो भी टॉप 50 कैंडिडेट्स हैं उनको सर्टिफिकेट हार्ड कॉपी नहीं दिया जाएगा, वो लोग को सॉफ्ट कॉपी बाय ईमेल सेंड किया जाएगा। और कैंडिडेट उसको बहुत ही ईजिली ग्लॉसी शीट के ऊपर या सर्टिफिकेट पेपर के ऊपर 10 to 20 रुपीज़ का कॉस्ट होता है, ज़्यादा महंगा नहीं आता। बहुत ही ईजिली आप इसको प्रिंट ले सकते हो। सर, ये जो सर्टिफिकेट है वैसे तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो ऑब्वियसली वैलिड ज़रूर होगा, लेकिन आप ये बताएं इसके ऊपर सिग्नेचर, स्टैम्प या जो भी नॉर्मल चीज़ें होती है जो सर्टिफिकेट के ऊपर प्रेजेंट होता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे रहने वाली है? जी, सबसे पहले तो हमारी कंपनी का जो CIN नंबर है वो मेंशन रहेगा। जो भी रेफरेंस नंबर होगा, एवरी सर्टिफिकेट का एक यूनिक रेफरेंस नंबर होगा, वो रेफरेंस नंबर मेंशन होगा, प्लस हमारे MD का साइन होगा उस पर। ये सारे चीज़ जो है वैलिड सर्टिफिकेट शो करेगा। सर, काफ़ी अच्छा लगा आपसे इंटरेक्ट करके, आपसे बातें करके। लोगों ने भी इस इवेंट को और इस लाइव सेशन को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया होगा। एंड यहाँ पे जो भी विनर्स हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि बाकी लोगों को भी यहाँ पे मोटिवेशन फील हो। जो भी आगे की डिटेल्स, अगर मुझे ऐसा लगता है कि इसके लिए एक और वीडियो बनानी चाहिए तो मैं आपको बना करके इन्फॉर्म कर दूंगा, वरना मैक्सिमम चीज़ें आपको यहाँ पे ईमेल्स एंड कॉल्स के ऊपर रिसीव हो जाएंगी। ऐसे और भी अच्छे अच्छे इवेंट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। एंड क्योंकि इस इवेंट को यहाँ पे ऑर्गेनाइज कराने में IB आर्ट्स ने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइड किया है, तो मेक श्योर इनके चैनल को भी आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस।